हर मस्जिद से आवाज़ आती है शहीद जिंदा है, मातम हराम है। मैं कहता हूँ ओ मौलवियो, मैं आया हूँ तुमसे, ये बात तो वो करे जिसका पहले अपना ईमान हो के शहीद जिंदा। ओए मेरी तरफ देखना नौजवानों, जो बंदा खुद ही शहीद को जिंदा नहीं मानता उसे क्या हक है शियों को कहे शहीद जिंदा? ये कोई इनका ईमान नहीं शहीद जिंदा है। ये तो जब शिया मातम कहते हैं ना, मातम, तो मातम की जिद में कहता है शहीद जिंदा है, मानता नहीं शहीद जिंदा, ना इसका ईमान है शहीद जिंदा। मैं दलील ऐसी दे रहा हूँ, क्या मतलब गलत होगी मुँह में इनाम दूंगा। मेरी तरफ देखना नौजवानों, मातम करे ना तो कहते हैं शहीद जिंदा, मातम हराम है। मैं कहता हूँ तेरा तो ईमान ही नहीं शहीद जिंदा। दलील सुन ले, शिया मातम करे तो तुम कहते हो शहीद जिंदा मातम हराम है। मैं कहता हूँ चलो अगर तेरा ईमान है कि शहीद जिंदा है मातम हराम है, हम शिया मातम को छोड़ देते हैं। बता अगर तेरा ईमान है शहीद जिंदा है, फिर हम शिया क्या करें? फिर पता क्या कहते हैं? ख़त्म दबाओ, ख़त्म दबाओ, ख़त्म दबाओ। पूछ ख़त्म तेरी माँ का दवाई, हुसैन तो जिंदा है। समझ आ रही? समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? भाई समझ आ रही है? हैं? भाई समझ आ रही है? है कुछ ऐसे आउट ऑफ सेंस है। मातम करें तो कहते हैं शहीद जिंदा है। ये क्या करें? ये शहीद जिंदा मातम हराम है। क्या करें? पढ़ के बख्शो, पढ़ के फिर बोलो पढ़ के। मैं कहता हूँ ओ बख्शू, पता हाँ किसको बख्शें? तुझे तो यही नहीं पता बख्शा किसे जाता है। ओए हर बंदे को तो बख्शा ही नहीं जाता, बख्शा उसे जाता है जिसमें दो सिफतें हों, जो पहले मुर्दा भी हो और फिर गुनाहगार भी हो। है? फिर किस हुसैन को तुम कहते हो कुरान पढ़कर बख्शो, जो हुसैन बजाते खुद कुरान है? बस समझ आ रही है ना? कौन समझ आ गई ना? इन ख़त्म वालों का कोई ईमान नहीं शहीद जिंदा। अगर इनका ईमान होता ना शहीद जिंदा, ये कभी भी शहीद का ख़त्म ना दबाते, क्यों? ख़त्म तो जिंदा का होता ही नहीं। अतवाड़े थे चूने इतने होंगे रायवैंड च होंगे जिंदा का ख़त्म। ईमान से बता हाँ मौलवी मस्जिद तो जिंदा, मैं इतने ऐलान कर देना कल ठीक 10 बजे मौलवी के 10वें का ख़त्म होएगा। हैं? मौलवी जिंदा, ईमान से बता हाँ मौलवी को गुस्सा लगेगा या नहीं लगेगा? वो कहेगा हैं मैं तो जिंदा हूँ, मेरा कौन है ख़त्म दबाने वाला? अकल के कॉलेज के भगौड़े मुल्लो, वैसे तुम्हें गुस्सा लगेगा, वैसे ही मेरे मौला का गुस्सा लगेगा। मैं तो हुसैन जिंदा हूँ, कौन है मेरा ख़त्म दबाने वाला? समझ आ रही ना? ना इन ख़त्म वालों का ईमान है शहीद जिंदा, एक हैं ख़त्म वाले, दूसरे हैं बेखत्मे। आ बेखत्मे आज इनसे मैं छाल मार के शिया हूँ। अच्छा इनको भी जोश आता है, ये भी कहते हैं शहीद जिंदा है, मातम हराम है। ईमान इनका भी नहीं शहीद जिंदा। दलील दूँ शाह साहब? मातम करे ना तो बेखतमे भी कहते हैं शहीद जिंदा, मातम हराम है। ईमान इनका भी नहीं शहीद जिंदा। सुन लो, मातम करें तो कहते हैं शहीद जिंदा। जब फिर हम शिया अपने किसी शहीद से मदद मांगे, शिया कहे या अली मदद, या अब्बास मदद, या हुसैन मदद, फिर पता क्या कहते हैं? वो कैसे मदद कर सकते हैं, वो कोई जिंदा है। कौन समझ आई मेरी बात की? है? और जब शिया कहना या अली मदद, या हुसैन मदद, या अली मदद, तो फिर कहते हैं वो कैसे मदद कर सकते हैं, वो कोई जिंदा है? मातम करे तो फिर जिंदा है, मदद मांगे तो फिर जिंदा नहीं। कौन समझ आ गई ना? उनका ईमान है शहीद जिंदा, ना इनका ईमान है शहीद जिंदा। वो शियो कहेंगे तुम्हारा मौलवी कारी साहब सियालकोट एसपी पर बगैर रहा था, हम दोनों का तो ईमान नहीं शहीद जिंदा। शियो बताओ तुम्हारा ईमान है कि शहीद जिंदा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि शहीद जिंदा। वो कहेगा सुन ले, हम शिया पागल नहीं, कुरान से वाकिफ़ नहीं, हमें पता है अल्लाह कुरान में फरमाता है शहीद जिंदा है, हम जिंदा को जिंदा मानते हैं। वो कहेगा शियो तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम्हारे कारी की समझ नहीं आती, जिंदा भी मानते हो फिर मातम भी करते हो। मेरे भाई ठंडे दिल से सवाल कर ले और जवाब सुन ले, हम शिया पागल नहीं, कुरान से वाकिफ़ नहीं, हमें पता है कुरान में अल्लाह फरमाता है शहीद जिंदा है, मातम हराम। शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, हम जिंदा को जिंदा मानते हैं। मातम को हराम अल्लाह नहीं करता। मातम हम इसलिए शिया करते हैं कि मातम को हराम अल्लाह नहीं करता, मातम को हराम तो मौलवी करते हैं। तो मौलवी का तो काम है 2 रुपये ले लिया, हलाल को हराम कर दिया।
नहीं तो बाय बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीट तक जितनी हराम चीज़ें ना कुरान पाक में, अल्लाह बाई नेम उनका नाम लेके कहता है ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। नहीं तो मैं आयत पढ़ दूँ, अल्लाह फरमाता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुम पे हराम है मुर्दार, तुम पे हराम है खून, तुम पे हराम है सुअर का गोश्त, तुम पे हराम है गैरुल्लाह वाली चीज़, तुम पे हराम है शराब, तुम पे हराम है जुआ। यानी जितनी हराम चीज़ें ना अल्लाह नाम लेके कहता है ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। भाई अगर मातम हराम था तो अल्लाह को मातम की अरबी नहीं आती? तो समझ आ रही है? अल्लाह ये भी कह देता मातम हराम है, हम शिया मातम को छोड़ देते। बाय बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में, पूरी दुनिया में कोई माई के लाल मुझे एक आयत पढ़ के दिखाए जिसमें लिखा मातम शिबीर हराम है, हम शिया मातम को छोड़ देंगे। तो जब अल्लाह हराम करता ही नहीं तो हमें किसी हकीम ने बताया कि तेरे कहने से मातम को छोड़ दे? हैं? तुझे बताओ हम शिया शहीद का मातम क्यों करते हैं? हम शिया शहीद का मातम इसलिए करते हैं कि शहीद का मातम नबी ने खुद कह के करवाया। रखना मौलवियों के सर पे कुरान करवाया या नहीं करवाया? तेरी दो किताबें गवाह हैं, तारीख़ तबरी और सीरत नबी अल्लामा शिबली नमानी की लिखी हुई किताब। इन दोनों किताबों में लिखा है जब जंग ओहद के अंदर रसूल के चचा हज़रत अमीर हमदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, उस वक्त तमाम मदीना मातम का दागन गया। मदीने के हर घर से रोने की और मातम की आवाज़ें बुलंद होती थी। हर शहीद का वारिस अपने शहीद की लाश के इर्द गिर्द हल्का बांध कर मातम भी करता था, नोहा भी पढ़ता था। जब अल्लाह के नबी ने देखा मेरे चचा मीर हमदा की लाश पर ना को रोने वाला ना को मातम करने वाला, तो नबी ने आवाज़ दी मा हमदा फला बवाकिला, अफसोस आज मेरे चचा का कोई रोने वाला नहीं, मेरे चचा का कोई मातम करने वाला नहीं। लिखा है सहाबा कराम के नसार कबीले की औरतों ने इस आवाज़ को सुना, उस जगह पे आई जहाँ अमीर हमदा की लाश थी। अमीर हमदा की लाश के इर्द गिर्द हल्का बांध कर मातम भी किया और नोहा भी पड़ा। दोनों आलम लिखते हैं कि अल्लाह के नबी देख रहे थे। जब अल्लाह के नबी ने देखा ना मेरे चचा पे मातम हो रहा है, चचा पे नोहा पड़ा जा रहा है, रसूल करीब आए। तुझे बताऊँ मातमी का कितना बुलंद मकाम है। मैं तुझे बताता हूँ। नबी करीब आए, नबी ने दोनों अपने रहमत वाले हाथों को बुलंद किया और बुलंद करके फरमाते हैं मेरे चचा का मातम करने वालियों सुन लो, रज़ी अल्लाह अन कुन्ना व अन औलादी कुन्ना, ये मातम करने वालियों तुम पे भी अल्लाह राज़ी, तुम्हारी औलाद पे भी अल्लाह राज़ी। आपने ये जुमला नहीं समझा, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरी कमज़ोरी है, मेरी तरफ देखना। मातम तो किया है ना माँ ने किया ना, औलाद ने तो किया ही नहीं। ये फिक्रा समझो, मातम तो माँ कर रही है ना, औलाद ने तो अभी किया ही नहीं। अच्छा नहीं तो मैं पीछे जाता हूँ, तुम्हें इस वजन का पता चल जाएगा। सुलह हदाबिया के मैदान में जिस बंदे ने नबी के हाथ पे कलमा पड़ा है, बैत की है और बैत के पूरा रह के मर गया है, अल्लाह कहता है फ़कत मैं उस बंदे पर राज़ी हूँ, उसकी औलाद पे नहीं। हूँ समझ आई? उसकी औलाद पर नहीं। देख मातम करना कितनी अजीम इबादत है। मातम कर रही है माँ, नबी दुआ दे रहे हैं औलाद को। और एक किताब में लिखा है कि नबी ने 7 पुश्तों तक दुआ दी है मातम करने वालियों को। उसकी अरबी इबारत यूँ है, क्या तो मैं सुना देता हूँ। जब देखना मातम हो रहा है, रसूल करीब आए, जो औरत मातम कर रही थी, नबी पाक ने रहमत वाले हाथों को बुलंद किया, बुलंद करके फरमाते हैं ओ मातम करने वाली सुनो, रज़ी अल्लाह अन कुन्ना वान औलाद 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 कुन्ना। ए मातम करने वाली हो, तुम पे भी अल्लाह राज़ी, तुम्हारी औलाद पे भी अल्लाह राज़ी, उनकी 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 औलाद पे भी अल्लाह राज़ी। ओए मातम हराम होता तो नबी 7 नस्लों को दुआ क्यों देता?